ओके तो दोस्तों, जब से मैंने ये वाला वीडियो बनाया था ना ओरिको की अल्टीमेट चीपेस्ट एसएसडी का, वो एसएसडी बहुत अच्छी एसएसडी थी, बहुत ही जल्द आउट ऑफ स्टॉक हो गई। आप लोगों ने ही कर दी है। जैसे ही मैंने वीडियो बनाया बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों को एसएसडी बहुत अच्छी भी लगी, तो उन्होंने तुरंत ही परचेज कर ली। तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, अभी आएगी फ्यूचर में तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये एसएसडी सर्च करते करते अमेजोन पे ओरिको की एक और एसएसडी देखी, ये वाली जेन 3 की एसएसडी है। और उसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे कि सर इस एसएसडी के बारे में समझा दीजिए, उसी ओरिको की एसएसडी है, जेन 3 वाली है और ये तो उससे भी काफी सस्ती है और अभी उस पर 20% का कूपन चल रहा है। उसकी वजह से ये एसएसडी आपको 3500 के आसपास मिल जाएगी। ठीक है, तो 3500 रुपए में 1 TB की एसएसडी अभी मार्केट में कोई भी नहीं है। चाहे TLC 9 फ्लैश मेमोरी वाली हो, चाहे QLC वाली हो, जेन 3 वाली हो, जेन 4 वाली हो, कोई भी एसएसडी अभी आपको 3500 में 1 TB की नहीं मिल रही है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना ही देते हैं। ओके, तो एक चीज मैं आपको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, कान खोल के सुन लेना मेरी बात। ये एसएसडी ओरिको कंपनी की 1 TB की जेन 3 की एसएसडी है। ठीक है, ये बात सच है और आपको 20% के कूपन के साथ 3500 में मिल भी जाएगी। लेकिन ये एक QLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली एसएसडी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो SLC कैश लिखा हुआ है ना, SLC सिर्फ ये शब्द को पकड़ते हैं। ठीक है, SLC कैश को नहीं पकड़ते हैं और उनको कैशिंग क्या होता है, SLC कैशिंग क्या होता है मैंने पास में समझा रखा है, लेकिन उन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे होते हैं और सिर्फ इस शब्द को पकड़ते हैं। SLC कैश लिखा हुआ है, दैट डजंट मीन कि इसमें SLC मेमोरी का यूज किया गया है। SLC कैशिंग आज हर किसी एसएसडी में, चाहे वो SATA एसएसडी हो, M SATA हो, M.2 SATA हो, जेन 3 वाली, जेन 4 वाली, जेन 5 वाली, फ्यूचर में भी जितनी एसएसडी आएगी इन सब में SLC कैशिंग तो होता ही है। तो जैसे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर एसएसडी में आपको बहुत ही कम पुअर स्पीड मिलेगी बिकॉज ऑफ QLC एंड TLC NAND फ्लैश मेमोरी। और ऐसी पुअर स्पीड ना मिले इसीलिए उस एसएसडी के जितने भी सेल्स होते हैं, चाहे वो QLC हो या TLC हो, उसको SLC मोड में टेम्पररी बेसिस पे राइट किया जाता है और आपको ज्यादा राइटिंग स्पीड दी जाती है। उसी को ही कहा जाता है SLC कैशिंग। ठीक है, तो SLC कैश लिखा हुआ है, दैट डजंट मीन कि इसमें SLC NAND फ्लैश मेमोरी का यूज किया गया है। ठीक है, अब इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो क्योंकि जेन 3 की एसएसडी है तो उसके हिसाब से 3100 मेगाबाइट की स्पीड मिलती है, जो कि जेन 3 की अच्छी स्पीड कंसीडर की जाती है। लेकिन जो फाइनल स्पेसिफिकेशन है जिसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि इस पर्टिकुलर एसएसडी में जो NAND फ्लैश मेमोरी यूज हुई है वो है QLC NAND फ्लैश मेमोरी। TLC का इसमें यूज नहीं किया गया। ठीक है, और SLC तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। तो QLC NAND फ्लैश मेमोरी का इसमें यूज किया गया है और इसका जो TBW रेटिंग है वो है 1 TB में आपको 300 टेराबाइट का मिलेगा बिकॉज ऑफ QLC NAND फ्लैश मेमोरी। अगर अच्छी क्वालिटी की TLC NAND फ्लैश मेमोरी होती है तो 600 टेराबाइट का होता है, QLC होती है तो जनरली 300 से अंदर ही होता है। ठीक है, तो इसका 300 है और इसमें यहाँ पे ये मिस इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे 3 साल लिखा हुआ है, लेकिन कंपनी की वेबसाइट पे मैंने पढ़ा था वहां पे ये लोग 5 साल की वारंटी दे रहे हैं। ठीक है, तो जनरली QLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली एसएसडी होती है तो उसमें 3 साल की ही वारंटी होती है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा हूँ, थोड़े टाइम से जितनी भी कंपनियां हैं वो अपनी QLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली एसएसडी में भी 5 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि आपने P3 और P3 प्लस में देखा होगा, पहले उसमें 3 साल की वारंटी मिलती थी, अभी कंपनी वाले उसमें 5 साल की वारंटी दे रहे हैं। सेम गोज टू किंगस्टन की भी जितनी QLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली एसएसडी है, पहले उसमें 3 साल की वारंटी मिलती थी, अभी उसमें 5 साल की वारंटी मिलती है। ठीक है, तो इस एसएसडी में भी कंपनी के थ्रू आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी, QLC NAND फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट मिलेगा, 300 टेराबाइट का TBW रेटिंग मिलेगा और इसकी जो मैक्सिमम रीड स्पीड है वो है 3100 मेगाबाइट यानी कि 3.1 गीगाबाइट और राइट स्पीड है वो है 1900 मेगाबाइट यानी कि राउंड अराउंड 2 GB के आसपास आपको राइट स्पीड मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस एसएसडी का जो SLC कैशिंग है वो भी बहुत बढ़िया है क्योंकि ये QLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली एसएसडी है तो 1 TB की एसएसडी है तो 250 GB का आपको इसमें SLC कैशिंग मिलेगा। जनरली 50 GB, 100 GB, 150 GB तक ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको फुल एसएसडी SLC मोड में राइट कर सकते हो अगर पूरी की पूरी एम्प्टी है। 1000 गीगाबाइट की एसएसडी है क्योंकि QLC NANड फ्लैश मेमोरी वाली एसएसडी है तो 1000 डिवाइडेड बाय 4 करो तो 250 GB आप SLC मोड में फुल्ली राइट कर सकते हो और उसके बाद स्पीड डाउन होके हो जाएगी 100 मेगाबाइट की बिकॉज ऑफ QLC NANड फ्लैश मेमोरी। अगर एक अच्छी क्वालिटी की TLC NANड फ्लैश मेमोरी वाली एसएसडी होती तो उसमें आप 300 GB प्लस भी SLC मोड में राइट कर सकते हो जब पूरी एसएसडी खाली है और उसके बाद स्पीड डाउन होकर कहीं ना कहीं 500, 600 या 1000 मेगाबाइट के आसपास रहती है। लेकिन क्योंकि ये QLC NANड फ्लैश मेमोरी वाली एसएसडी है तो इसमें आप फुल्ली SLC मोड में राइट तो कर सकते हो बिकॉज ऑफ कंट्रोलर 250 GB के आसपास, लेकिन उसके बाद स्पीड डाउन होकर हो जाएगी 100 मेगाबाइट की। तो इस चीज का भी आपको खास ध्यान रखना है। एक अच्छी क्वालिटी की एसएसडी की एज वेल एज एक अच्छी क्वालिटी के कंट्रोलर की ये भी एक पहचान है कि आप पूरी की पूरी एसएसडी को SLC मोड में भर सकते हो। इस
इसमें जो कंट्रोलर यूज किया गया है वो रियल टेक का कंट्रोलर है। HMB का सपोर्ट आपको इसमें मिलेगा। DRAM फिजिकल DRAM का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। HMB अप टू 64 मेगाबाइट का सपोर्ट मिलेगा। और इसमें जो नैंड यूज की गई है वो इंटेल की नैंड है, इंटेल की QLC नैंड फ्लैश मेमोरी 144 लेयर की। और क्योंकि अभी ये अमेजोन पे 20% के कूपन के साथ मिल रही है तो इसकी प्राइस है अभी अमेजोन पे 4464 और इस पे आप 20% का कूपन लगाओगे तो ये SSD आपको फाइनली 3571 में यानी कि 3571 रुपए में मिल जाएगी। जो कि अभी तक की जितनी भी SSDs मैंने देखी हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, अभी तक 3500 रुपए में कोई भी SSD मैंने 1 टेराबाइट की नहीं देखी है। ठीक है, चाहे TLC हो चाहे QLC हो, TLC तो कभी नहीं होगी, लेकिन QLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली SSD भी 1 टेराबाइट की 3500 में नहीं मिलती है। तो अगर आप इन सारी बातों से सहमत हो, आप इस चीज से ओके हो कि भले इसमें QLC नैंड फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट मिलता है लेकिन 3500 में 1 TB की SSD अभी मार्केट में मिलना इम्पॉसिबल है, ये सारी चीज अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो आप इस SSD के साथ जा सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। जनरली मैं QLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली SSD सजेस्ट नहीं करता हूं, रेकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन वहां पे इशू वो होता है कि एक तो वो QLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली SSD होती है, प्लस उसकी जो प्राइस होती है वो कहीं ना कहीं TLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली जो SSD होती है उसके आसपास ही होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको QLC को अवॉइड करके थोड़े से पैसे ज्यादा डाल के TLC वाली SSD लेने के लिए रेकमेंड करता हूं। अगेन यहाँ पे रिमाइंडर की तरह बोलना चाहता हूं कि अगर आपका बजट अलाउ करता है, अगर आप 5000 तक 1 TB की SSD में इन्वेस्ट कर सकते हो तो मेरे हिसाब से आपको QXA वाली SSD लेनी चाहिए, या इसका ही जो बड़ा वाला वर्जन मैंने आपको बताया था अभी जिस पे वीडियो बनाया था 7000 मेगाबाइट की स्पीड को टच करने वाली TLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली Gen 4 वाली SSD जिसमें आपको 600 टेराबाइट का TBW रेटिंग मिलेगा, उस SSD को परचेस करना चाहिए अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। लेकिन अगेन बिल्कुल अगर आप एक स्टूडेंट हो, बिल्कुल कम से कम लिमिटेड बजट पे हो, लैपटॉप के लिए कोई SSD परचेस करना चाहते हो, अगर आप अभी तक हार्ड ड्राइव पे चल रहे हो तो उसके कंपैरिजन में ये SSD भी फार बेटर परफॉर्म करती है और 20% के कूपन के साथ आपको 3500 रुपए में मिल जाती है। अभी अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव भी लेने जाते हो तो भी आपको 3000 से 3500 में मिलती है, जिसमें आपको मैक्सिमम जो स्पीड मिलती है वो है 100 मेगाबाइट की। अगर आप ये SSD परचेस करते हो तो यहाँ पे आपको 3100 मेगाबाइट की स्पीड मिलेगी जो कि हार्ड ड्राइव से 30 गुना ज़्यादा है। तो आज तक मैंने कोई भी QLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली SSD आपको रेकमेंड नहीं की है, लेकिन इस पर्टिकुलर SSD की प्राइस को देखते हुए मेरा खुद का भी मन करता है कि मैं ये SSD आपको रेकमेंड कर सकता हूं। बिल्कुल लिमिटेड बजट के जो यूजर्स हैं उनके लिए ये SSD बहुत ही बढ़िया रहेगी। अब थोड़ा सा मैं दूसरी SSDs के प्राइस भी आपको दिखा देता हूँ, कंपेरिजन करते हैं ताकि आपको एक्जैक्टली आइडिया आ जाए कि आप क्या चीज़ परचेज करने जा रहे हो और कितने प्राइस में आपको मिल रही है। तो ये देखो क्रूशल की P3, अब ये एग्जैक्टली वैसी ही SSD है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ओरिको की J10। स्पेसिफिकेशन वाइज एक्जैक्टली सेम है, 1 TB की SSD Gen 3/4 पे चलती है, QLC नैंड फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट मिलता है और इसका TBW रेटिंग तो बहुत कम है, 220 टेराबाइट। इसमें एटलीस्ट आपको 300 का मिलेगा, इसमें सिर्फ 220 का मिलेगा। ठीक है, तो ये SSD अभी आपको QLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली SSD होने के बावजूद भी 5000 में मिलती है, जिसको लेने के लिए मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूंगा। 5000 में इससे फार बेटर TLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली SSD आपको मिल जाएगी। तो 5000 में तो इस SSD को आपको कभी परचेज नहीं करना चाहिए। अब ये है किंगस्टन की NV2 1 TB SSD। ये कहने को तो Gen 4 की SSD है लेकिन स्पीड आपको मिलती है एग्जैक्टली Gen 3 वाली। यहाँ पे लिखा हुआ है जो 2100 मेगाबाइट, ये गलती से इन लोगों ने लिख दिया है, ये इसकी राइट स्पीड है। रीड स्पीड इसकी 3500 मेगाबाइट के आसपास यानी कि 3.5 GB के आसपास है, और वो भी तब जब आप इस SSD को Gen 4 पे लगाते हो। अगर आप इस SSD को परचेज करके Gen 3 वाले किसी मदरबोर्ड पे लगाते हो तो आपको 1700 मेगाबाइट के आसपास ही रीड स्पीड मिलेगी और राइट स्पीड तो 1 GB के आसपास ही मिलेगी। 1 TB की SSD QLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली SSD 3 साल की वारंटी मिलती है, 320 का TBW रेटिंग मिलता है और अभी आपको 5119 रुपये में मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अगर आपका बजट 5000 या उससे प्लस है तो आपको डेफिनेटली TLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली SSD की तरफ जाना चाहिए। तो 5000 में इस SSD को भी परचेज करने का कोई लॉजिक नहीं है। और फाइनली ये है हमारी WD ग्रीन की SN350 1 TB Gen 3 वाली SSD है। इसमें भी QLC नैंड फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया गया है। मैक्सिमम जो स्पीड आपको इसमें मिलेगी वो है 3200 मेगाबाइट के आसपास और अभी अमेजोन पे चल रही है 5400 में। किसी भी एंगल से वर्थ नहीं है और इसलिए मैंने आपको कभी रेकमेंड नहीं की है। और इसका अगर आप टेक पावर अप का पेज खोलोगे स्पेसिफिकेशन को पढ़ने के लिए तो आपको ये चीज जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इसका TBW रेटिंग 1 टेराबाइट की SSD में सिर्फ 100 टेराबाइट है, जो कि बहुत कम है। इवन QLC के हिसाब से भी बहुत कम है। एक अच्छी क्वालिटी की QLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली SSD होती है तो उसमें आपको 200, 220, 240, 300, 320 तक भी TBW रेटिंग मिलता है, लेकिन इसमें सिर्फ 100 है। ठीक है, तो इस SSD को तो आपको गलती से भी परचेज नहीं करना है, जो अभी आपको
अमेजोन पे 5400 में मिलती है। अब इन सारी SSD का कंपैरिजन किया जाए, ये सारी की सारी QLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली SSD है जो कि 5000 या 5000 प्लस में मिलती है। उसके कंपैरिजन में ये SSD सेम स्पेसिफिकेशन के साथ, एक अच्छे TBW रेटिंग के साथ, 5 साल की वारंटी के साथ आपको 3500 में मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और इसीलिए मैं ये SSD आपको ये सारी चीज़ क्लैरिफाई करने के बाद रेकमेंड कर सकता हूं। तो अगर आप स्टूडेंट हो, आपका बजट बिल्कुल कम है, लैपटॉप के लिए SSD परचेज कर रहे हो, आपके लैपटॉप में सिर्फ Gen 3 का ही स्लॉट अवेलेबल है, तो उन सारी कंडीशन में अगर आपका बजट बिल्कुल कम है तो ये SSD आपके लिए परफेक्ट रहेगी। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है दोनों ही जगह पे मिल जाएगी। और जैसे ही ओरिको की O7000 अगेन स्टॉक में आ जाती है तो मैं आपको रिमाइंड भी करा दूंगा, कम्युनिटी टैब पे पोस्ट भी डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगा, आपको उसको ही परचेज करना है। सो आई होप कि जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।